हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम देखेंगे बलबनी वंश के बारे में। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे पहले हमने देख लिया था रजिया सुल्तान के बारे में। आज इस वीडियो में हम देखेंगे बलबनी वंश के बारे में। आपके गवर्नमेंट एग्जाम में जिस तरह से पूछता है वहां पर मैं आपको डील कर दूंगा। और एक बात और आपको फिर से बता दूं कि इसमें बलबनी वंश को लेकर के सारे कंटेंट मैंने जो है सबमिट कर दिए हुए हैं। ठीक है, इससे बाहर जो है आपके गवर्नमेंट एग्जाम में नहीं पूछा जाता। बहुत बार जो सीजी छत्तीसगढ़ जो स्टेट पीएससी है या फिर बहुत सी स्टेट पीएससी में क्वेश्चन को आपसे पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए देखते हैं बलबनी वंश। बलबनी वंश का जो ईयर है आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी जो है मैच द फॉलोइंग करके पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है 1266 से लेकर के 1290 ईसा तक बलबनी वंश का शासन चला। आपको गवर्नमेंट एग्जाम में जिस तरह से पूछा जाता है वहां पर मैं आपको डील करते चला जाऊंगा। इसके जो ईयर है आपको ध्यान में रखना है, मैच द फॉलोइंग करके आपसे पूछा जाता है। चलिए अब देखते हैं बलबनी वंश के संस्थापक का क्या नाम है। इसे बहुत बार गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। खासतौर पे जो छत्तीसगढ़ पीएससी लेवल है या छत्तीसगढ़ में जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं या अदर स्टेट में जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उनमें ये क्वेश्चन को पूछा जा चुका है कि बलबनी वंश के संस्थापक का क्या नाम है। तो आपको ध्यान में रखना है बलबनी वंश के जो संस्थापक का नाम है गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन, ठीक है। बलबनी वंश के अगर आपको संस्थापक पूछे तो उसका क्या नाम है, गयासुद्दीन बलबन। अगला हम देखेंगे ये जो गयासुद्दीन बलबन है इसका वास्तविक नाम क्या है। इसे भी बहुत बार गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है। और मैं तो हमेशा अपने वीडियो में यही बोलता हूं कि मेरी जितनी भी वीडियो आती है पूरे जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहती है, एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं रहता। तो गयासुद्दीन बलबन जो है बलबनी वंश का संस्थापक था। इसका जो वास्तविक जो नाम था बहाउद्दीन था। ठीक है, बहाउद्दीन था। इसका जो वास्तविक संस्थापक का क्या नाम था, बहाउद्दीन था। बहुत बार जितने भी मैंने कंटेंट सबमिट किए हुए मैं फिर से बता दूं बहुत बार गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं अदर स्टेट पीएससी के। चलिए अगला देखते हैं। गयासुद्दीन को आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी उपाधि धारण की थी। गयासुद्दीन जो बलबन है कौन सी उपाधि धारण की थी, तो इससे बहुत बार गवर्नमेंट एग्जाम में रिपीटेड ये क्वेश्चन है। उलुग खां, आपको कैसे पूछा जाएगा, उलुग खां की उपाधि किसने धारण की थी, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है उलुग खां की जो उपाधि है गयासुद्दीन बलबन ने धारण की हुई थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए अगला देखते हैं। गयासुद्दीन बलबन के दरबारी कवि को पूछा जाता है कि इसके जो दरबारी कवि का क्या नाम है, आपको ऑप्शन के तौर पर दिया जाता है। तो गयासुद्दीन बलबन के दरबारी कवि का क्या नाम है, अमीर खुसरो और अमीर हसन। बहुत बार इसे भी पूछा जा चुका है। जितने भी मैंने कंटेंट सबमिट किए हुए हैं बलबनी वंश को लेकर इससे बाहर मत देखिएगा। पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने सेलेक्ट कर दिए हैं। ठीक है, बहुत ये रिपीटेड भी क्वेश्चन है और बहुत इनसे पूछे भी जाते हैं। ठीक है, गयासुद्दीन बलबन का आपका ध्यान रखना है, उलुग खां की उपाधि धारण की हुई थी। बलबनी वंश का संस्थापक गयासुद्दीन बलबन है। इसका जो वास्तविक नाम है बहाउद्दीन है। अगला हम देखते हैं, इसने राजत्व का सिद्धांत लागू किया। बहुत 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 रिपीटेड, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इस आपको डायरेक्टली गवर्नमेंट एग्जाम या सरकारी नौकरियों में कैसे पूछा जाता है कि राजत्व का सिद्धांत निम्न में से किस शासक ने अपनाया था। तो राजत्व का सिद्धांत जो है किसने अपनाया था, ये गयासुद्दीन बलबन ने अपनाया था। आपको शासक का नाम याद रखना है, गयासुद्दीन बलबन ने राजत्व का सिद्धांत जो है अपनाया हुआ था। अब राजत्व का सिद्धांत का मतलब यह होता है कि राजा जो बोलेगा वही सही होगा। ठीक है, अगर मान के चलो कोई शासक है, गयासुद्दीन बलबन ने कोई योजना बनाया, कोई जो है नियम बनाया, कुछ बात को उन्होंने लागू की, तो उनका यह कहना था कि राजा जो बोल दिया वो सही है, आप मानो या ना मानो फिर भी वो सही है। तो राजत्व का सिद्धांत का मतलब क्या होता है कि राजा ने जो बोल दिया वो सही है, आपको मानना पड़ेगा। यही होता है राजत्व का सिद्धांत। तो गयासुद्दीन बलबन ने राजत्व का सिद्धांत अपनाया। और ये गयासुद्दीन बलबन के अनुसार जो है राजा जो है ये खुद को ऐसा बोलता था कि राजा जो है ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। तो ये दो आपको फैक्ट्स ध्यान में रखना है। राजत्व का सिद्धांत किस शासक ने अपनाया, गयासुद्दीन बलबन ने। और गयासुद्दीन बलबन के अनुसार राजा किसके प्रतिनिधि हैं, तो गयासुद्दीन बलबन के अनुसार जो राजा है ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। ठीक है, एक फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि ये गयासुद्दीन बलबन के जो जब ये शासन कर रहा था उस टाइम पे लोगों में जो न्याय है कि
बिना किसी भेदभाव के होता था। एक फैक्ट आपको ध्यान में रखना, आपसे ये पूछा जाता है कि वह कौन सा शासक है जिसके शासन काल में जो है न्याय अगर चाहिए लोगों को तो बिना किसी भेदभाव के लोगों में न्याय होता था। तो आपको ध्यान रखना है गयासुद्दीन बलबन के शासन काल में जो न्याय है बिना किसी भेदभाव के होता था। ठीक है, किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाता था, जो उचित न्याय है लोगों को मिलना चाहिए वो न्याय इनके शासनकाल में मिलता था। ठीक है, राजत्व का सिद्धांत गयासुद्दीन बलबन। अगला दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पारसी उत्सव नौरोज नामक त्योहार की शुरुआत इन्होंने किया। इसे कम से कम स्टेट पीएससी में ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। बहुत बार जितने भी मैं फैक्ट्स कंप्लीट करा रहा हूं ये कम से कम 3-4 बुकों का सम्मिश्रण है, 3-4 बुक अलग अलग पढ़ाई करके मैंने इनको सबको सबमिट किया। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है आपके गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बलबनी वंश को लेकर खास तौर पर गयासुद्दीन बलबन को लेकर इससे बाहर मत देखिएगा। ठीक है, पारसी उत्सव नौरोज नामक त्योहार की शुरुआत किसने की? तो गयासुद्दीन बलबन ने। आपसे इस तरह से भी गवर्नमेंट एग्जाम में यह पूछा जा सकता है कि जो नौरोज त्योहार है या पारसी उत्सव इसे किस शासक ने शुरुआत किया? तो आपको ध्यान रखना है गयासुद्दीन बलबन ने। पारसी उत्सव, राजत्व का सिद्धांत, इसके दरबारी कवि अमीर खुसरो, उलुग खां की उपाधि, इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन और बलबनी वंश के संस्थापक गयासुद्दीन बलबन। अब अगला हम बढ़ते हैं, गयासुद्दीन बलबन ने लौह व रक्त की नीति अपनाई। लौह व रक्त की नीति अपनाई, किसने अपनाई? इसको किस तरह से गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है कि वह कौन सा शासक है जिन्होंने लौह व रक्त की नीति अपनाई? तो इस शासक का क्या नाम होगा? गयासुद्दीन बलबन। अगर आपसे पूछे राजत्व का सिद्धांत किसने लागू किया तो गयासुद्दीन बलबन। अगर आपसे पूछे कि लौह व रक्त की नीति किसने अपनाई तो गयासुद्दीन बलबन ने। जैसे मैंने अभी बताया कि राजत्व का सिद्धांत का मतलब क्या होता है कि राजा जो बोलेगा वो सही है, राजत्व का सिद्धांत। लौह व रक्त की नीति का मतलब यह होता है कि अगर राजा के सामने किसी ने भी गलत बात की, उसके बातों को नहीं माना, उसके विरोध में आया, तो गयासुद्दीन के बलबन के पास होता था लोहे का तलवार और सामने वाले जो विरोध करते थे उनका होता था गला, यानी कि उनका रक्त। उनके सामने कोई भी विरोध करता, उनके सामने कोई बदतमीजी करता तो वो अपना तलवार से उसका धड़ अलग कर देता। यानी कि लोहे की तलवार से अगर कोई विरोधी होता तो उनका जो है तलवार अपने जो है रक्त से लाल कर देता। तो लौह व रक्त की नीति का मतलब क्या है कि गयासुद्दीन बलबन के सामने कोई विरोधी होता, कोई उनके खिलाफ जाता तो अपने तलवार से उनका जो है धड़ अलग कर देता है। तो लौह व रक्त की नीति किसने अपनाई? गयासुद्दीन बलबन ने। ध्यान रखना, बहुत बहुत ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं। लौह व रक्त की नीति किसने अपनाई? गयासुद्दीन बलबन ने। राजत्व के सिद्धांत किसने अपनाया? गयासुद्दीन बलबन ने। लौह व रक्त की नीति का मतलब समझ आया, अगर उनके सामने कोई विरोध करता, कोई उनके जो नियम कानून को नहीं मानता, वो सीधा धड़ उनका अलग कर देता और अपने तलवार को खून से रंग देता। लौह व रक्त की नीति इसी को कहते हैं। अगला, बलबन ने पाबोस, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने भी करा रहा हूं पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट है। आपसे डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पाबोस का मतलब क्या होता है? पाबोस का मतलब होता है पैर को चूमना। पहले तो ये समझ जाओ पाबोस का मतलब क्या होता है? पैर को चूमना। कहते हैं सिजदा, सिजदा का मतलब होता है सम्राट के सामने सिर को झुकाना। देखो गयासुद्दीन बलबन ऐसा शासक था, लोगों में अपनी दबदबा बनाए रखने के लिए उनको फील होना चाहिए कि मैं राजा हूं, तो इसलिए उन्होंने क्या, पाबोस जो है, पाबोस की प्रथा प्रजा में शुरू की। उन्होंने ये कहा कि तुम जो है मेरे सामने जब आओ तो मेरे पैर को चूमो। ठीक है, तभी तो फील होगा ना कि वो राजा है। तो प्रजा को बोलता था तुम पाबोस और सिजदा दोनों करो मेरे को, तभी मेरे को एहसास होगा कि मैं राजा हूं। तो पाबोस का मतलब ये होता था पैर को चूमना। उनके प्रजा जब उनसे मिलने आए, कुछ उनसे जब मिलने आए तो वो बोलता था कि पहले पैर को आप चूमो। ठीक है, अपना दबदबा बनाए रखने के लिए लगना चाहिए कि मैं राजा हूं, प्रजा मेरे नीचे है। वो सिजदा की भी प्रथा शुरू की, जब कोई आए तो उनके सामने सिर झुकाए। ठीक है, सिर झुकाए और उनको सलामी दे। तो सिजदा का मतलब क्या होता है? सिर झुकाकर, और पाबोस का मतलब होता है पैर को चूमना। डायरेक्टली आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिजदा और पाबोस की प्रथा किस शासक ने जारी किया? तो ये गयासुद्दीन बलबन ने। सिजदा का मतलब सिर को झुकाना, पाबोस का मतलब पैर को चूमना। ठीक है,
कैसे इनको फील होना चाहिए कि मैं राजा हूं और प्रजा में मेरा दबदबा है, प्रजा मेरे अंडर में है, प्रजा मेरे से झुक कर रहते हैं। इन सब के लिए इन्होंने प्रथा जारी किया था। आपको डायरेक्टली इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं हर वीडियो में बताता हूं कि इस तरह से गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्मेट कैसे रहता है। आपसे पूछ दिया जाएगा कि पाबोस और सिजदा की प्रथा किस शासक ने चालू किया, पारसी उत्सव नौरोज जो त्योहार है इसकी शुरुआत किसने किया, राजत्व का सिद्धांत किस शासक ने लागू किया, लव व रक्त की नीति किस शासक ने अपनाया, उलुग खां की उपाधि किसने धारण की। इस तरह से आपके गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और जितने भी मेरे वीडियो आते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण रहते हैं, टेस्ट में बिल्कुल जो है सबमिट नहीं करता। चलिए अगला देखते हैं। इस वंश के जो अंतिम शासक का नाम कैकुबाद एवं क्यूमर्स था। बलबनी वंश के अंतिम शासक का क्या नाम था? कैकुबाद एवं क्यूमर्स। बहुत बार इसे भी पूछा जा चुका है ऑप्शनल के तौर पर। बलबनी वंश के अंतिम शासक का क्या नाम था? तो कैकुबाद एवं क्यूमर्स था, ठीक है। इसी जो बलबनी वंश के अंतिम शासक का क्या नाम है? कैकुबाद एवं क्यूमर्स को इसके ही सेनापति ने, जिसका क्या नाम था? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी नहीं, जलालुद्दीन खिलजी जो है इन्होंने हत्या कर दी और यहां से बलबनी वंश का खात्मा हो गया और खिलजी वंश की शुरुआत हो गई, ठीक है। तो बलबनी वंश के अंतिम शासक का क्या नाम है? कैकुबाद एवं क्यूमर्स। और कैकुबाद एवं क्यूमर्स के सेनापति का क्या नाम था? जलालुद्दीन खिलजी ने ही अपने शासक को मार दिया, बलबनी वंश का खात्मा करके खिलजी वंश की स्थापना कर दी, ठीक है। और फिर आप इस यहां से अब अगला क्या हो जाएगा? खिलजी वंश की स्थापना हो जाएगी, जिसमें हम जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यहां पर से बलबनी वंश जो है कंप्लीट हो जाते हैं इस वीडियो में, ठीक है। आई होप बलबनी वंश आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। इसके अतिरिक्त मत देखिएगा, क्योंकि पूरे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने पूरे कंटेंट के तौर पर पूरे रिसर्च करके अच्छी अच्छी कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। चलिए, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।